श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग आरंभ करते हैं। एक भक्त श्री राम कृष्ण से, महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो या कर डाले तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? श्री राम कृष्ण, दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ न करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज, इस रास्ते से न जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ ने गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूं। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसावर्ती न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी ने फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बहकर चला और वह बेहोश पड़ा रहा। हिलडुल या चल भी न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही न था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी जी, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं न हिंसा ही नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसलिए शायद दुबला हो गया हूं। सत्व गुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध न कर सकता है, इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ न खाने ही से किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा। तू अच्छी तरह सोच तो।
सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आई। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम भी नहीं थी। वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को ही मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट न कर बैठें। पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए। श्री राम कृष्ण। परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी। उनमें बाघ जैसा हिंसक प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे ऐसे भी पेड़ हैं, और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इस प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं। उनमें संसारी जीव भी है और भक्त भी। जीव चार प्रकार के होते हैं: बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। नारदादि नित्य जीव है। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवान चिंतन वह कभी नहीं करता। मुमुक्ष जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार के कामिनी कांचन में रह फंसते, जैसे साधु महात्मा। इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, ये सदा ईश्वर के ही पाद पंच की चिंता करते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब दो चार होशियार मछलियां होती हैं, वे जाल में नहीं आती। यह नित्य जीवों की उपमा है, किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ निकल भागने की चेष्टा करती हैं, यह मुमुक्षुओं की उपमा है। परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती, केवल दो चार उछल उछल कर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मछुआ कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई, किंतु जो जाल में पड़ी हैं उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती। वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती, जाल को मुंह में फंसाकर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं कि अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। बद्ध जीव संसार के कामनी कांचन में फंसे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। और वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है, तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले, पर मेरे लिए क्या कर गए? माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्यु सैया पर, तब चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताश ही खेल कर समय काटता है। सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। एक भक्त, महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं है? श्री राम कृष्ण, उपाय अवश्य है।
कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। विश्वास में कितना बल है यह तो तुमने सुना है न। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को साक्षात पूर्ण ब्रह्मा नारायण है। लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास से ही कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। किसी को समुद्र के पार जाना था, विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के ठूंठ में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ। किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे में समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देखूं तो इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। ज्यों ही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, अविश्वास हुआ कि वह डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक करे, गो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी न करूंगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने इस मर्म का बंगला गीत गाया। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके, करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्वाण। फिर थोड़ी देर में नरेंद्र की बात चली। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहां एक प्रकार देखते हो। चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बनते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों की शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामनी कांचन में ये कभी नहीं पढ़ते। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वही यह अंडे देती है। अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते गिरते ही उसकी आंखें खुलती हैं और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वह एकदम अपनी मां की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राण कृष्ण, मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। श्री राम कृष्ण, देखो नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री राम कृष्ण और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर, जी हाँ है, अंग्रेजी में इसको
न्याय शास्त्र यानी कि लॉजिक कहते हैं। श्री राम कृष्ण: अच्छा, कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े, आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से वे विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है इसलिए वे भी मरेंगे, और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कोए दिख पड़ते हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कोए काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहां वृष्टि है वहां मेघ भी है, अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है, और भी एक दृष्टांत, इसी मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं, अतएव सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में है। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अन्य मनसक हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे न बढ़ा। सभा भंग हुई, भक्त सब इधर उधर घूमने लगे, मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्री राम कृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री राम कृष्ण स्थिर भाव में खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए वे मुग्ध हुए। श्री राम कृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी कहीं नहीं सुना था। अकस्मात श्री राम कृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। श्री राम कृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी और नेत्र निर्निमेष श्वासोच्छ्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था न सुना था। वे विषी मत होकर सोचने लगे। भगव विचिंत करते हुए मनुष्य को भ्रम ज्ञान क्या यहां तक चला जाता है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्य को यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है, ऐ मन तू चिदघन हरि का चिंतन कर। उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं का लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद से जी भर जाता है। गीत के इस चरण को गाते समय श्री राम कृष्ण चौंकने लगे। देह पुलकायमान हुई, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते रहें। कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाले उस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है। फिर गाना होने लगा। हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख लें।
फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट। शरीर वैसा ही निश्चल हो गया, आंखें बंद हो गई, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। अब गीत समाप्त हुआ। नरेंद्र ने गाया, चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में, परम भक्ति से चिरदीन के लिए मग्न हो जा। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा।